जिसका प्याज का त्याग है वो होटल में नहीं खा सकता। वो कहते बस हैं, लेकिन वो जब उबालते हैं टमाटर को तो प्याज डालते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। फिर उस ग्रेवी को बना करके डीप फ्रीज करते हैं गांधी कोल्ड स्टोरेज में, डीप फ्रीज करते हैं उसको, अच्छा ठंडा बर्फ जैसा। और जब वो ठंडी ठंडी निकालते हैं 2 चम्मच, चलो बढ़िया ग्रेवी की सब्जी शुद्ध। और जैन होटल लिखी है तो शुद्ध हो गई। वो तो कुएं के पानी से छनी हुई अटपहरी घी के साथ। और सुनो, ये जितना आप ऐसा अभक्ष खा रहे हो वैसे ही आपके शरीर में रोगों की वृद्धि हो रही है। पहले इतने रोग नहीं होते थे क्योंकि पहले इतनी भोगों की सामग्री और संसाधन नहीं थे। अब पहले के लोग खुले कपड़े पहनते थे और अब स्किन टाइट होना। पंडित जी की धोती अच्छी, कहीं भी उठाओ खोल के बैठ जाओ। बाहुबली की लुंगी अच्छी है, दुपट्टा अच्छा, कुछ हो उसको नाक पहुंच लो, आंख पहुंच लो, पसीना पहुंच लो, सब है। ज्यादा गर्मी हो तो सिर में पगड़ी बांध लो। और इनके साथ देखो धोती वाला कितना कंफर्टेबल बैठा है और जीन्स वाला। उमेश भाई, आज का समय व्यक्ति का चित्त केवल भोगों में है, इसलिए जीव रोगों में है। और ये इंद्रिय सुखों को शाश्वत मत मानना भी। 80 के ऊपर वाले कितने हैं? एक। ये वृद्ध नहीं है, ये 80 के प्लस जवान है। 80 के ऊपर वाले कितने हैं सभा में? 1 2 3 4 5। सेठी जी अभी मतलब बोले अच्छा 75 के ऊपर कितने हैं? मतलब 75 के ऊपर। भैया आप लोग वृद्ध कैसे हो गए भैया? इतना इंद्रिय सुख मिला आप लोगों को, ठंडी में गर्मी मिली, गर्मी में ठंडक दी गई, बरसात में छाता लगाया गया, जब जो बोला वो खाने के लिए चीज मिली, फिर भी वृद्ध क्यों हो रहे हो? बोलो अभी है। देखो दादाजी को देख लो बेटा, भविष्य तुम्हारा वैसा ही है। हाँ अनुज, और उनसे कहना देख लो आपका भूतकाल ऐसा ही था। हाँ हाँ, अरे 1 मिनट के लिए सोचो तो कि आपने शरीर को सब कुछ दिया है फिर भी धोखा दे गया। क्या होता है? अमित भैया एक अंदर की बात बता रहे हैं। जब आप किसी के लिए सब कुछ करो और आप आखिरी में आपको वो ऐसा बाहर कर दे, जैसे कोई बता रहा था एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाया, सब कुछ करवाया, क्यों भरत भाई? जब ट्रस्ट कमेटी बनी तो उसको बाहर कर दिया। कोई बता रहा था जंगल में, है ना स्वतंत्र भाई, आप बता रहे थे। ऐसे ही अपन ने सब कुछ किया और आपको उठा के बाहर कर दे तो कैसा लगता है? फिर मन में आता है अरे यार धोखा दे गया। इस शरीर से कह देना हट, धोखा दे गया यार, इसको इतना सब कुछ दिया फिर भी धोखा दे गया। तो शरीर कहता सुनो मेरी कोई गलती नहीं है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंदिये लद्धम तम सौकम दुख मेवता। तम सौकम दुख मेवता। आपको लग रहा है इंद्रिय सुख शाश्वत है, बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। सपरम बाधा संयम, स्व और पर के द्वारा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। आजाद जी, ये मत सोचना कि अगर छोड़ दूंगा तो पेट साफ नहीं होगा, होगा, सब साफ होगा। खाते रहो खाते रहो, अपने आप जाओगे, पेट थोड़ा ना रखेगा। सारा खेल यहां का है। कहां का? सारा खेल यहां का है। तरुण भैया, 2 भैया भगवान बनने निकल गए, 2 भाई वहीं रह गए, क्यों? सारा खेल कहां का है? सारा खेल यहां का है। छुट्टू तुम 2 जुड़वा हो, एक हमारे साथ तो चलो, सारा खेल यहां का है। ये पंडित जी जुड़वा बैठे, युगल लिया,
अगर दो ही महाराज बन जाए तो क्या आनंद आए। लोग बोले यार वो ही महाराज जी दोबारा आ गए, और कहीं एक के बाद एक निकले तो बोले अभी तो आए थे। बोले क्या कर रहे हैं। समझो सपरम बाधा संयम, जो इंद्रिय सुख हैं वो बाधा सहित हैं, उसमें विघ्न आएगा। आत्मिक सुख बाधा सहित नहीं है। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम का क्या मतलब पंडित जी है? क्षण क्षण में जाता है, क्षण क्षण में जाता है। कल भोजन किया था अपन सबने, आज फिर इच्छा हो रही कि नहीं? सोया था कि नहीं रात को, फिर हो रही कि नहीं? विच्छिन्नम बंद कारणम, हो बंद का कारण है। विषमम, अरे एक सा है ही नहीं, कभी ऊंचा कुछ, कभी अधिक मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी घी घना, कभी मोटी बरचना, और कभी उसको भी मना। पंडित जी ऐसे भी दिन आते हैं 10 उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में, और ऐसे भी दिन आते हैं ओम नमः, श्रावक देना चाहता है, साधु लेना चाहता है, कहाँ दे पाए कहाँ वो ले पाए। ओम नमः। ये इंद्रिय सुख विषम है, इसीलिए कह रहे हैं जम इंद्रिय ही लद्दम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, तम सौखम, वो जो सुख है दुख में था। उमा स्वामी भी कहते हैं दुख में वाह, वो दुख देने वाला ही है। डॉक्टर जिनेन जी, ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जो भोगों से तृप्त हो पाया हो। हिंदू दर्शन की कथा है, एक देव ने सहस्त्र भोग का आयोजन किया। कौन सा सहस्त्र भोग? 1000 वर्ष तक अपनी अर्धांगिनी के साथ भोग करेंगे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। पंडित जी 999 वर्ष हो गए, 364 दिन हो गए। कितने दिन बचे थे? एक दिन बचा था। एक दैत्य आया, उसने विघ्न कर दिया, सो उनको गुस्सा आ गई और उन्होंने उसका वध कर दिया। जब वो कथानक हमने पढ़ा तब मन में एक बात आई, पंडित जी इतने सारे वर्ष निकल गए, एक दिन के पीछे इतना क्लेश। ये ग्रंथ है धर्म परीक्षा, क्या नाम था? एक प्राकृत में ग्रंथ है हरिभद्र सूरी का, लॉकडाउन के समय पढ़ा था, याद है आपको? मुरैना वाले पंडित जी लाए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी का करेक्शन है, आप एक बार देख लो। मूर्खों की कथा लिखी थी उसमें, तो उसमें लिखा था भैया ऐसे भी होते क्या कि तृप्त नहीं हुए। भैया भोगों से कभी कोई तृप्त ना हुआ था ना है।